किसी भी कंट्री के लिए एमएसएमई का क्या इम्पोर्टेंस है? इसको रीढ़ की हड्डी क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या छोटे बिजनेसेस घर पे पैसे तुरंत लाते हैं? इसका आंसर हाँ है। अभी तक तो उनको यही नहीं पता कि वो गलत क्या कर रहे हैं। नो बकवास, टू द पॉइंट कि आपको पैसा कमाना है ना, आप मेरे पास आओ, मैं समझाती हूँ कि किस तरह से एक प्लान बनाएंगे कि आपके घर पे जो आपका टारगेट है वो आ पाए। नए बिजनेस ओनर्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा मिस्टेक क्या करते हैं आपके हिसाब से? सबसे पहले तो वो लोग अपना बिजनेस खोलने के लिए स्टार्ट कर लेते हैं, आइडिया पे रिसर्च नहीं करते, कहाँ जाना है उसका रिसर्च नहीं करते, क्लैरिटी नहीं है। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हमारे पॉडकास्ट में एक नए मेहमान को लाते हैं। आज हमारे साथ है निकिता धीर जी। स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। सबसे पहले प्रिंस जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। इट्स रियली एन ऑनर बीइंग हियर। सेकंड, कि मैं कौन हूँ? मैं एक बिज़नेस कोच हूँ और एक कंसल्टेंट हूँ जो इंडिया में लोगों को बताना चाहती है कि अगर आप एक स्टार्टअप इकोनॉमी के फंक्शन हो, मतलब अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर, मीडियम बिजनेस ओनर हो या माइक्रो बिजनेस ओनर हो, ये तीन कैटेगरी अगर आपके अंदर छोटा बिजनेस है आपका, छोटे से मीडियम तक, तब आप ज़रूरी नहीं है हर चीज़ फ्री में दीजिए। कैसे बिजनेस को सस्टेनेबल करना है, प्रॉफिटेबल कैसे करना है और कैसे तुरंत टेबल पे डील क्रैक करनी है, इसके बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मैं लोगों को सिखाती हूँ। मेरा सेल्स, जो आप लोग बोलते होंगे कि सेल्स नहीं करना लोगों को, तो सेल्स में मेरा ऑलमोस्ट 17 साल का एक्सपीरियंस है। ओह माय गॉड। मैंने काफ़ी कंपनीज के साथ में काम कर रखा है, स्ट्रैटेजीज बना रखी है। आप बिग फॉर्च्यून 500 कंपनीज के नाम मैं बता सकती हूँ कुछ, जिसके साथ में मैंने काम किया है मेरी जर्नी में। एशियन पेंट्स, बर्गर किंग, LIC, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, विजय सेल्स, एंकर पैनासोनिक, आप कोको कोला, मार्लबोरो। वैसे तो ये सिगरेट का ब्रांड है, नहीं इतना प्रमोट करना चाहिए, पर जब काम था तो काम था। तो मार्लबोरो, तो ऐसे काफ़ी सारे कंपनीज अगर आपने नाम सुने हैं इंडिया में, तो मैंने उनके साथ में काम कर रखा है। एक बेसिक शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये एमएसएमई क्या है और क्या इसके फायदे क्या है इसके, थोड़ा वो बताएं हमारे ऑडियंस को प्लीज। सबसे पहले MSME जो है ये एक बहुत ही अच्छा टर्म है। टर्म इसलिए क्योंकि ये एक मीडियम स्मॉल साइज बिजनेस ओनर्स को हम एक छोटे से टर्म में स्पेसिफाई कर देते हैं कि जितने भी इंडिया के स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये सारे को हम MSME में टर्म करते हैं। ठीक है, जो भी फाउंडर्स, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज बिजनेस ओनर्स। स्मॉल बिजनेस ओनर जो आपने बोल दिया, वो भी होते हैं जो घर से केटरिंग कर रहे हो या घर से अपना कोई बिजनेस चला रहे हो। घर पे सारी भाभियां आजकल क्लाउड किचन काफ़ी कर रहे हैं, जोमेटो, स्विगी और ये सारे के लिए, तो वो हो गया स्मॉल बिजनेसेस में। जो घर से केक्स बनाती है, ये सारे टेलरिंग का काम कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, जो भी आर्ट वो एक छोटे माध्यम में स्केल पे कर रहे हैं, वो हो गया स्मॉल। मीडियम हो गया जहाँ से 50 से 100-150 लोगों का एक बिजनेस है, जहाँ पे टर्नओवर है कुछ 2-5-10 करोड़ के आसपास। और उसके बड़े हो गए स्टार्टअप्स के बाहर, जो आप मेजर एंटरप्राइज क्लाइंट्स बोलते हो, जहाँ पे आप हज़ारों की तादाद पे जॉब करने वाली टीम होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, ये हम उसको बोलते हैं। किसी भी कंट्री के लिए एमएसएमई का क्या इम्पोर्टेंस है? सो बेसिकली MSME, जैसे मैंने बताया कि वो एक माइक्रो स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो है, उनका पूरा इकोसिस्टम को हम MSME बुलाते हैं, जो स्टार्टअप दुनिया में माना गया है। ठीक है, स्टार्टअप्स मतलब वो जो मल्टी बिल्डिंग, जो जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, जो कांच की बिल्डिंग्स होती है, या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ है, उतनी बड़े नहीं हैं, बट वो लोग पैसे कमा रहे हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम MSME को बोलते हैं, जिसमें 3 या 4 प्रकार के आते हैं। माइक्रो,
ठीक है, छोटा छोटा जो पनवाड़ियों का आपने हिसाब किताब दिया, फिर स्मॉल, Small. फिर हम बोल रहे हैं मीडियम। मीडियम तक हम यहाँ रुक जाते हैं, उसके बाद में जो बड़े हैं मतलब वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। सबसे पहले तो ये, और इसको रीढ़ की हड्डी क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या छोटे बिजनेसेस घर पे पैसे तुरंत लाते हैं? इसका आंसर हाँ है। ओके ओके ओके। क्या आज आप 10 रोटी किसी को बेच रहे हो रोज की, तो वो बिजनेस है? तो लोगों के दिमाग में शायद नहीं होगा, बट मेरे क्लाइंट है जो 10 टिफिन बेच रहे हैं और वो खुश है। रोज कमा रेगुलर मनी हुई। सब लोगों को बिजनेस बना के अमीर बन के अब्रॉड सेटल नहीं होना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भारत में मिडिल क्लास लोगों का जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। मासेस जो हम बोलते हैं, बहुत तगड़ा ऑडियंस जो है, वो तो आम पब्लिक ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हर कोई तो अंबानी है नहीं, है ना? तो फिर उस हिसाब से भारत की रीढ़ की हड्डी एमएसएमई ही है, स्टार्टअप इकोसिस्टम। ये माइक्रो ऑफर एग्जैक्ट होता क्या है और एमएसएमई फाउंडर के लिए ये इतना ज़रूरी क्यों है? सबसे पहले मुझे इस बात बताने के लिए ये समझाना पड़ेगा कि ऑफर किसको बोलते हैं। ठीक है, सो ऑफर क्या होता है कि मैं क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, या मेरा बिजनेस क्या है, मैं क्या बेचना चाह रही हूँ, या कोई फाउंडर क्या बेचना चाह रहा है। माइक्रो ऑफर क्या होता है, जो आप थोड़ा सा टेस्ट करवाते हो, अपना एक झलक दिखाते हो किसी को, कि वो समझ पाए कि आप कौन हो, आपकी सर्विस क्या है, आपसे क्या उम्मीद रख सकते हैं। अब एमएसएमई में इतना बड़ा तो बजट है नहीं कि वो 50 लोगों की टीम हायर कर ले फर्स्ट डे पे ही। बिल्कुल स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबके पास तो नहीं है। मीडियम बिजनेसेस अफोर्ड कर सकते हैं, बट स्मॉल और माइक्रो बिजनेस नहीं कर सकते। तो उनको कोई एक ऐसा ऑफर चाहिए जो तुरंत के तुरंत उनको कैश लेके आए। जैसे बर्गर किंग में आप जाते हो तो वो आपको एक माइक्रो ऑफर जरूर बेचेंगे कि आप फ्राइज के साथ में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री ₹1 जोड़ लो और 99 कुछ और बढ़ लो। आलू टिक्की आपको याद है मैकडॉनल्ड्स हाँ का? जी हाँ जी। तो वो एक माइक्रो ऑफर है ओके। कि आलू टिक्की ₹25 का बर्गर खाने एक फैमिली जा रही है, पर बिल कितना करके आती है उसके बाद? वो हजारों में जाते हैं। तो एंट्री करवा लो। तो माइक्रो ऑफर एक फाउंडर के लिए तुरंत एंट्री के बाद पैसा निकलवा देता है, क्योंकि सामने फेस देख के तो आप नहीं बोल सकते मेरे बैंक में कितने पैसे हैं। आप जादूगर तो नहीं हो, बट अगर सामने वाला ₹10 भी निकाल सकता है तो वो एक हाई वैल्यू कस्टमर ज़रूर है। तो माइक्रो ऑफर आपको एक फ्री भी, कि ये बस विंडो शॉपिंग करने आए हैं, विंडो शॉपिंग करने वालों को छाट छाट के कस्टमर बना देता है ताकि वो लॉन्ग टर्म क्लाइंट बन पाए। ओके। तो यानी ये छोटे बिजनेस के लिए भी ये अप्लाई कर सकते हैं, मीडियम के लिए, सारे के लिए अप्लाई? ये अप्लाई तो बड़े बड़े बिजनेसेस भी कर रहे हैं। ओके ओके। ठीक है, स्टार्टअप इकोसिस्टम से पहले मैंने ये ब्रांड्स का मैं नाम ले रही हूँ, इनके साथ बैठ के स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, यही सारे माइक्रो ऑफर। तो मुझे एक ऑडियंस, हमारे ऑडियंस के लिए आप कुछ ट्रिक्स दे दीजिए जो छोटे बिजनेसमैन है। क्या ट्रिक लगाया जाए जो माइक्रो ऑफर के लिए? जैसे कोई चावल दाल का दुकान है या कोई छोटा मोटा कोई शॉप खोल रहा है, तो वो इसको कैसे यूज कर सकते हैं माइक्रो ऑफर को? फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी मुझे आप किराने की दुकान की बात करना चाहते हैं? हाँ जी, ठीक है, तो हम अगर एग्जाम्पल में किराने की दुकान लेते हैं कि अगर उसने अभी नया नया किराने की दुकान खोला है, तो वो ऐसा क्या करे कि वो हर एक छा जाए। ये आप चारों एरिया में के 10 किराने की दुकान है, तो इसका अलग से क्या हो। तो ये अलग से बस ये सिंपल सा चीज़ कर सकते हैं कि जब वो एक कस्टमर वॉक इन कर रहा है तो वो पहले ही अपनी कोई भी चीज़ जो बहुत सस्ती हो और वो 10 किलो 20 किलो 50 किलो जा रही हो तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो चीज़ को फ्री में देना स्टार्ट कर दे। अच्छा। अगर वो 10 किलो या 15 किलो या 20 किलो, अगर एक कस्टमर आया, आपने 100 ग्राम भी सौंफ उसको फ्री में दे दी, क्या आप आए हो आज तो खाने के बाद ये सौंफ खा के बताइएगा ये वाली क्वालिटी कैसी है, मार्केट में नहीं आई है।
क्वालिटी सेम ही होगी, बट आप उसके दिमाग में छा जाओगे कि ये वाले भैया ने तो मुझे 100 ग्राम दी, सौंफ। फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट देना और अपना एक बात करने का जरिया तुरंत ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो हो गया, तो आपने फ्री टेस्टिंग क्या कुछ करवा दी। दूसरा सिंपल लॉजिक है, अगर आपको पता है कि जैसे आज का ही एपिसोड बताती हूँ, आज ही का एक छोटा सा है। मैं किराने की दुकान पे गई और मैंने बोला कि आपकी दुकान का नाम XYZ है क्या? तो बोलते हैं नहीं भाभी मैं तो ये नहीं हूँ। तो मैंने ठीक है, आप मुझे बताइए कि आपके पास में बासमती क्या क्या है? तो बोलते हैं आप यहाँ पे ही रहते हो क्या? मतलब हाँ यहाँ पे रहती हूँ, मैं नीचे नहीं उतरती इतनी। स्विगी से आजकल तो सब लोग मंगा रहे हैं ना ऑनलाइन, घर बैठ के मोबाइल से कर लेते हैं सारी। तो मैंने उसको बोला कि बासमती कोई किराने वाला बेचता है 130 रुपये किलो, वो आपके पास है क्या? उसने तुरंत मेरे हाथ में निकाल के दिए और बोला मैं इसका 100 रुपये लगा लूँगा। कितना लगाऊँ? मैं 10 किलो भिजवा देना। वैसे मैं 2 या 3 किलो महीने का मंगाती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे चावल कोई नहीं खाता, ठीक है, कभी कभार खाता है। पर जैसे ही उसने मेरे को 30 रुपये नीचे करे, मैंने सीधा बोला कि 10 रुपये 2-3 महीने का हो गया, तो 10 किलो भिजवा दीजिए। तो उसने माइक्रो ऑफर ही तो यूज़ किया That is था, called micro. 20 रुपये नीचे कर लिए और तुरंत कुछ बेच दिया मुझे, और मेरे को बाजू में नहीं जाने दिया। चलिए ठीक है। मैं बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूँ इसलिए कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं वो समझे, और मैं इस तरह का सवाल कर रहा हूँ ताकि आप इसे देखिए, समझिए और इनसे कुछ आप सीखिए और अपने बिजनेस में अप्लाई कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बायर फर्स्ट सिस्टम से आपका क्या मतलब है, और ये ट्रेडिशनल सेल से डिफरेंट क्या है, क्यों है? परफेक्ट, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। प्रिंस जी बहुत रिसर्च करके बैठे हैं आप। बायो फर्स्ट सिस्टम क्या होता है? देखो मैं ना अभी ऑफ द स्क्रीन भी बोल रही थी, जितने क्वेश्चंस पूछना ना पूछ लो, वरना तो मैं भेजने वाली हूँ एक अच्छा खासा बिल अपना। ठीक है, हंसी मजाक कर रहे थे हम। ये होता है बायोस फर्स्ट। आप फ्री क्लाइंट्स को एंटरटेन करना नहीं चाहते या कर नहीं सकते क्योंकि अभी आप छोटे हो। आप बड़ी कंपनी नहीं हो कि आप 50, 100, 1000 किलो रोज का आप कुछ फ्री में सामान दे दो। बिल्कुल। ठीक है, स्मॉल स्टार्टअप इकोसिस्टम जो होता है, जो नए नए सर्विस स्टार्ट करते हैं लोग, वो लोग इतने अमीर नहीं होते कि जियो की तरह पूरे इंडिया में फ्री के सिम कार्ड कर दे। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है ये छांटना कि बायर ढूंढो, फ्री भी वाले मत ढूंढो कि आपका बस फ्री में ही यूज़ करना है। तो मेरा जो कोचिंग का है, जो मैं कंसल्टिंग सिखाती हूँ, वो मैं एकदम नो बकवास, टू द पॉइंट, कि आपको पैसा कमाना है ना, आप मेरे पास आओ, मैं समझाती हूँ कि किस तरह से एक प्लान बनाएंगे कि आपके घर पे जो आपका टारगेट है वो आ पाए। उसके बाद तो चैरिटी करना है तो कुछ और कर लो, फिर बिजनेस क्यों करना है? जब फ्री में ही चीज़ें करनी है तो फिर बिजनेस करके फ़ायदा क्या है? स्टार्ट ठीक है, बट इवेंचुअली तो उनको भी सीखना ही पड़ेगा कि फ्री का काम रोक के पैसे कैसे मांगे। के अंदर डॉक्टर को आप फ्री में मिल सकते हो क्या? नहीं। तो फिर आप अपना बिजनेस का इतना फ्री में प्रचार कैसे कर सकते हो? आप इतने बड़े खाने थोड़ा ना हो। बिल्कुल। तो दैट इज बायर्स फर्स्ट माइंडसेट कि मैं ये बिल्ड करती हूँ फाउंडर्स में। जो नए बिजनेस ओनर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा मिस्टेक क्या करते हैं आपके हिसाब से, जो वो सक्सेस नहीं हो पाते, रेशियो बहुत कम है? जो नए बिजनेस ओनर्स होता है, सबसे पहले तो वो लोग अपना बिजनेस खोलने के लिए स्टार्ट कर लेते हैं, आइडिया पर रिसर्च नहीं करते, कहाँ जाना है उसका रिसर्च नहीं करते, क्लैरिटी नहीं है, उनको ये नहीं पता कि उनको जाना कहाँ है और क्यों ये बिजनेस करना है। वो बस सोचते हैं कि पैसा कमाना है और पैसा ही कमाना है। बट बिजनेस करने के 4 तरीके अलग अलग होते हैं। हर इंसान को बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, तो पैसा तो सबको ही कमाना है। तो उनको समझना बहुत ज़रूरी है बिजनेस के वो कर क्यों रहे हैं और कहाँ तक जाना है, और फिर उस तरह से बिजनेस खोलना ज़रूरी है। कुछ ऐसा आइडिया दीजिए, बेसिक आइडिया जो सबके लिए अप्लाई हो, कि
क्या मिस्टेक नहीं करें, क्या करना है सबको पता होता है, क्या नहीं करना है बहुत कम लोगों को पता होता बिल्कुल, है, तो बिल्कुल, वो आप प्लीज थोड़ा। सबसे पहले आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि मैं एंजल इन्वेस्टर्स का वेट करूँगा। ओके ओके। आजकल ना लोगों को इन्वेस्टमेंट शार्क टैंक देख के इन्वेस्टमेंट उठाने की बहुत मैंने देख रही हूँ। जब मैं कॉलेजेस में जाती हूँ कोई चर्चा करने या बच्चों से बात हो रही होती है, तो जो नए जनरेशन्स है उनको शार्क टैंक बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है कि मुझे इन्वेस्टर चाहिए, मुझे बड़ा होना है, जल्दी से अरबपति करोड़पति। एड भी देखते अच्छा। होगे कि 2 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए कमा लो सालाना। पर ये चीज नहीं करनी। आपको पहले केपेबल बनना है। इन्वेस्टर के लिए ये बात सच है कि पैसा से पैसा बढ़ता है, पर अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे हो तो आपका बिजनेस ठप होगा। ये गारंटी मैं लिख के आज दे सकती हूँ कि अगर कोई भी बच्चा कोई भी स्टार्ट जो बिजनेस कर रहा है वो पैसे के लिए ही कर रहा है बिजनेस, तो बिजनेस नहीं चलेगा। पहले कैपेबिलिटी पे ध्यान देना है, जो लोग नहीं करते। इसका एक एग्जाम्पल प्लीज देते हैं। प्लीज प्लीज। आपको पता है कि खाने का बिजनेस चलाना इंडिया में बहुत इजी, ये लोग बहुत ज्यादा चलता हाँ, है ना? खाने का बिजनेस होटल होटल कहीं पे भी इंडस्ट्री, खोल लो चलेगा। पर इतने होटल फेल क्यों हो रहे हैं फिर? रीजन पॉइंट, वैलिड पॉइंट बताइए उसका बेसिक। अगर वो इंसान को खुद पता है कि होटल कैसे चलता है, क्या शेफ कैसे आता है, हायरिंग कहाँ से होनी है, वेटर कहाँ से मिलेंगे, सब कुछ अगर उसने या तो पढ़ाई करी है या तो कहीं इंडस्ट्री में काम करके सीखा है, तो वो होटल चल रहा है। या तो उनको खुद शेफ है तो उनको पता है कि उनको कैसे बनाना है, क्या करना है। पर अगर किसी बाहर वाले ने लाके पैसे लगा दिए तो वो होटल नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो करना कैसा है। वो उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, वो बस पैसा मार्केट से लेके आ गए और बैठ गए हैं। इसलिए करोड़ों का इन्वेस्टमेंट भी रेस्टोरेंट में फेल हो जाता है और रेडी डोसा बेच के करोड़पति बन कमा रहे जाता हैं, है। सही, बिल्कुल। देखिए, मैं मैडम से कुछ ना कुछ निकलवा रहा हूँ आप लोगों के लिए। नहीं तो इसका चार्ज अभी पहले ही बोला है कि फिर भी मैं अरे कोशिश अरे, करूँगा ऐसा नहीं है। कि आप अगर जो देख रहे हैं आप इनसे कुछ कुछ सीख पाएँ, तो ये हमारे लिए, हमारे पॉडकास्ट का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। इसी तरह धीरे धीरे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एआई का बहुत धूम मचा हुआ है, उसके लिए मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ कि ये एआई के इस दौर में ह्यूमन ब्रांड बनना क्यों ज़रूरी है? आपको लगता है ज़रूरी है, और है तो क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग अगेन। एआई का दौर इंसानों के लिए तो बहुत अच्छा है, ठीक है, पर ये एक तरह से इंसानों को इंसानों से दूर भी उतना ही कर रहा है। ह्यूमन ब्रांड जो एक कॉन्सेप्ट है, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा कि ह्यूमन ब्रांड या ह्यूमन फाउंडर ब्रांड का मेरा जो साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है वो क्या है? सिंपल है। एआई ब्रांड बनाना आजकल बहुत आसान है। जीपीटी है, क्लॉड है, बहुत सारे एआई टूल्स निकल रहे हैं। लोगों को आज मार्केट में आप उतर जाओ, लोग जीपीटी से सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और बैठ जाते हैं और वही क्वेश्चन पे अपनी मार्केटिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं। पर एआई आपको क्या आंसर दे पाएगा कि राइट है या रॉन्ग? एआई तो बना ही इसलिए है कि आप घंटों उससे चैट करते रहो और उसका काम निकलता रहे। एआई आपको गलत कभी नहीं बोलेगा कि आप गलत हो। एआई कभी आपसे बातचीत नहीं करेगा, वो बस आपको अटकाता रहेगा। अगर आप उसे बोल दोगे एक ही लाइन में कि मुझे लग रहा है कि मैं राइट हूँ, तो वो तुरंत बोल देगा वही चीज़ को कि वो राइट है, भले ही वो रॉन्ग हो। तो एआई अच्छा है, बहुत अच्छा है, एआई का यूज़ होना चाहिए। अगर हम चैट जीपीटी नहीं, बहुत सारे टूल्स निकल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम एआई का यूज़ कर सकते हैं। पर ह्यूमन ब्रांड जो है, जो आप और मैं हैं, हम जब मार्केट में उतरते हैं तो लोगों को रोबोट थोड़ा देखना है, लोगों को तो इंसान देखने हैं ना। तो आजकल एआई यूज़ करना गलत नहीं है,
पर एआई से अपना सारा काम करवाना और मुझे क्या बोलना है, आपको क्या बोलना है, उसकी भी रिसर्च लोग एआई पे कर रहे हैं, वो गलत है। खुद सोच ही नहीं पा रहे आज, क्रिएटिविटी चली गई है, सोच ही नहीं पा रहे। एंड वो सोच बदलनी है कि एआई को यूज़ कीजिए अपना काम थोड़ा बेटर करने के लिए, फास्ट करने के लिए। रिसर्च बहुत अच्छा करता है एआई, रिसर्च के लिए यूज़ कीजिए, पर इसलिए यूज़ मत कीजिए कि आपको अपना काम भी नहीं करना। काम चोरी करते हुए जो भी बिजनेस एआई यूज़ कर रहा है ना, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये डिफरेंस है। वरना एआई इज़ वंडरफुल, बहुत अच्छा है, अपने बिजनेस में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। कोई शॉप है, कपड़े की शॉप है, तो कोई भी कस्टमर आया तो दुकानदार उस कस्टमर के साइकोलॉजी को कैसे समझे और कैसे उसको इंटरेक्ट करे? क्या कुछ ट्रिक, किसी भी चाहे कपड़े की शॉप हो या कोई भी हो, कोई एक कस्टमर आया तो क्या ट्रिक होना चाहिए जो उनसे बात करके उनकी साइकोलॉजी को समझ लेना और वो उसके हिसाब से उनके प्रोडक्ट को देना? बेसिकली मैंने रिसेंटली एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे जो डिज़ाइनर शोरूम क्लाइंट्स हैं, जिनके कुछ बॉम्बे में क्लाइंट डिज़ाइनर शोरूम्स हैं जिनके, उनके और नॉर्मल जो दुकानदारी है उसमें फ़र्क समझाती हूँ, ताकि जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, अगर वो नॉर्मल दुकानदारी कर रहे हैं तो वो अपने शोरूम टाइप का एनवायरनमेंट सेटअप कर पाए। तो हम क्या सिखाते हैं वहाँ पे जाके, बस 3 चीज़ें। पहले अपने कस्टमर से समझो कि वो आ क्यों रहा है, हाव भाव क्या है, क्या चीज़ पसंद आ रही है। बेचने में लग जाता है कि भाभी आइए ना, ये लीजिए लीजिए लीजिए। आपको पता ही नहीं भाभी को लेना भी है या नहीं लेना। ऐसा भी तो होता है कि कोई इंसान आया है और उसको खरीदना नहीं है, वो बस आया है क्योंकि बाहर उसको लड़के छेड़ रहे थे। लड़कियां करती है यार ऐसा, मार्केट में निकल रहे होते हैं और उनको अच्छा फील नहीं हो रहा होता, अचानक से लगता है बहुत भीड़ बढ़ गई, वो लोग दुकान में घुस जाते हैं और 5 मिनट बाद निकल जाता है। मॉल्स में विंडो शॉपिंग कितनी होती है, ठीक है। सो बस यही डिफरेंस है कि आप समझिए अपने कस्टमर को क्या चाहिए, उनका हाव भाव समझिए, बात करिए उनसे, 2 क्वेश्चंस पूछिए और उनको बोलने दीजिए। सुनते नहीं हैं लोग आजकल। जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं तो क्या मैं आपकी बात सुन रही हूँ इसलिए आंसर दे पा रही हूँ? वैलिड। अगर मैं सब बोलती ही जाऊंगी और यहाँ पे मैं अपना एक बिजनेस सेमिनार भी दे दूँ, तो क्या आज आपका पर्पस सॉल्व होगा मुझे बुलाने का? नहीं ना। आपने कोई क्वेश्चन सोचा है कि क्वेश्चंस मैं पूछूंगा निकिता से, पर अगर मैं खुद से ही सब बोलती जाऊं तो कैसा लगेगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल। यानी कोई भी दुकानदार हो, बिजनेसमैन हो, कोई कस्टमर उनके पास आए आपके हिसाब से, तो पहले उन्हें समझिए, उनको थोड़ा समय दीजिए और उनकी रिक्वायरमेंट उनसे जानिए। फिर रिक्वायरमेंट जानिए उनसे, उनका रेंज पूछिए। रेंज भी इम्पोर्टेंट कि क्या रेंज के प्रोडक्ट चाहिए। कभी कभार होता है हमारे पास में वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, तो आप 10 चीज़ बता दोगे और उनको तो कुछ भी नहीं चाहिए उसमें से। वो सिल्क लेने आए और आप कॉटन बेच रहे हो तो कैसे चलेगा? तो क्या मकसद है उनका वो खरीदने का? हो सकता है उनको बर्थडे के लिए चाहिए, बट आप तो यहाँ पे कोट और ब्लेजर बेच रहे हो। लास्ट क्वेश्चन मैं लूँगा। बिजनेस में अभी भी जो स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं हो रहा, साल 2 साल से कर रहे हैं, नहीं सक्सेस हो पा रहे हैं, कुछ ऐसी टिप्स बता दीजिए जो कि देखिए, लोगों को ये बात सुनने में थोड़ी हैरानगी ज़रूर होगी। उनको लगेगा मैं अपना प्रचार कर रही हूँ या मैं बोल रही हूँ कि नहीं जाना चाहिए किसी एक्सपर्ट के पास। बट मैं बताना चाहूँगी कि स्कूल में आप ट्यूशन टीचर ढूंढते थे ना, आप टीचर ढूंढते थे स्कूल जाने के लिए, शिक्षा प्राप्त करते हो कुछ करने के लिए। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो किसी चीज़ में तो हेल्प मांगना गलत नहीं है। तो किसी एक्सपर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए, जिसने वो काम कर रखा है, उससे सलाह मशवरा कीजिए। उससे मत कीजिए जो घर बैठ के कुछ काम कर रहा है, जो कमेंट कर रहा है, ठीक है। लोग क्या करते हैं,
मेरे को बिजनेस करना है रोटी बनाने का, और पूछते अपने पति से, भाई पति को कहाँ से पता उसने किया है क्या? तो आप स्ट्रगल ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कहाँ पे कौन सा पैतरा फिट करना है अपने लिए। हर एक इंसान अंबानी नहीं हो सकता, हर एक इंसान टाटा भी नहीं हो सकता, पर आप खुद तो बन सकते हो। तो आप में क्या यूएसपी है, आपकी खासियत क्या है, ये आपको एक डॉक्टर ही तो बता पाएगा। तो जैसे बॉडी के डॉक्टर होते हैं, वैसे ही बिजनेस के कंसल्टेंट होते हैं। तो प्लीज जाके किसी कंसल्टेंट से बात कीजिए। आप बिजनेस में लाखों लगा रहे हो, 1000 लगा रहे हो, तो कुछ 1000 कोई कंसल्टेंट को देख के अपनी दिक्कतों से बाहर क्यों नहीं आ रहे? कोई जो है बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन क्या प्लान के साथ आपके साथ जुड़ सकता है? क्योंकि कितने को कितना मैडम चार्ज करेंगे? आपका कुछ फीस है, क्या है, कुछ आप अगर बता पाए तो। ऑफ कोर्स फीस तो हर इंसान का होता है। मैं काम कर रही हूँ, बिजनेस कोच हूँ, तो फीस तो है ही। आपने क्वेश्चन किसके लिए किया है? कोई बड़े बिजनेसमैन के लिए या फिर एकदम बहुत बेसिक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास आप बोल सकते हैं, जिन्होंने कुछ किया है, अब उन्हें नहीं हो रहा है, अब वो कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं आपके माध्यम से, तो प्लीज। ठीक है। सो बेसिकली मैं एक नया लॉन्च करने का सोच रही थी इस 2026 में, जो मैं आपके द्वारा ही लॉन्च करवा देती हूँ। आपके ऑडियंस से स्टार्ट करते हैं। 999 का एक ऑफर, जहाँ पे 1 साल के लिए, मतलब 2026, वो मेरे साथ जोड़ सकते हैं। 999 में 1 ईयर, ये तो अपने में प्रॉपर। तो 999 में 1 ईयर, सिंपली वो महीने में 2 बार कनेक्ट करेंगे मुझसे जूम पे, एक ग्रुप में। और वो क्वेश्चन पूछ पाएंगे। अभी तक तो उनको यही नहीं पता कि वो गलत क्या कर रहे हैं, क्या सही करना चाहिए। तो मेरे कुछ ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स है, जो ऑलरेडी चीज़ें हैं, जो नॉलेज मैं दे सकती हूँ उनको, वो देख सकते हैं। उनके पास कुछ होगा ताकि वो सीख के क्वेश्चन पूछ पाए कि क्या उनको बिजनेस में क्या ठीक करना चाहिए। तो मैं और मेरी टीम उनको एटलीस्ट आंसर कर पाएंगे और वो मुझसे जुड़ सकते हैं। सो आई थिंक 999 तो आजकल 1000 रुपये क्या ही है। तो 1 साल के लिए आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द माइक्रो ऑफर्स जो मैं लॉन्च करने वाली थी 2026 में, तो मैंने आपको बता दिया। एंड वैसे तो मेरे ऑफर्स 999 से लेके 12 लाख तक के हैं। ओके। तो जिस तरह से बिजनेस है उस तरह से चीज़ें होंगी। हाँ जी, 2026 का ऑफर है 999। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं इंडिया की फर्स्ट माइक्रो ऑफर कोच हूँ, जिसको माइक्रो ऑफर देना, बनाना मिनट्स में आता है। 999 और वो भी 1 साल के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि वर्थ नहीं है। जिनको भी ज्वाइन करना है, लिंक तो मैं दूंगा ही जो अपने डिस्क्रिप्शन में। आप मैडम से जुड़िए और अपनी जर्नी रीस्टार्ट कीजिए और सक्सेस की ओर अग्रसर होइए। बिल्कुल। और आप जब आप हमसे कनेक्ट करते हैं तो बिल्कुल बताइएगा, ये पॉडकास्ट का स्क्रीनशॉट लेके या फिर नाम लीजिएगा, शेयर जर्नी विद प्रिंस पॉडकास्ट देख के आ रहे हैं, क्योंकि ये ऑफ़र हर जगह पे आपको दिखेगा नहीं। ये एक एक्सक्लूसिव ऑफर है ओनली फॉर प्रिंस। सो अगर आप ये वीडियो आपको कहीं से भी दिख रही है और ये 2 शक्लें दिख रही है, तो स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दीजिएगा। एंड आई एम श्योर कि मैं और मेरी टीम आपको सर्व करेंगे 1 साल के लिए। आपने इतना कीमती समय दिया, थैंक यू। जय श्री राम। फिर मिलेंगे नए पॉडकास्ट में किसी नए चेहरे के साथ।